नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी क्षेत्र में जो वारदात हुई है वह जो हुई है बहुत कम हुई है ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह का षड्यंत्र खुलकर सामने आ रहा है, जिस तरह के षड्यंत्र के बारे में जानकारी मिल रही है, आतंकवादी लोग इसमें शामिल हैं। आतंकवादी से तात्पर्य खालिस्तान के समर्थक आतंकवादी शामिल हैं। वो कोई बहुत बड़ा हादसा करवाना चाहते थे, वो बहुत बड़ा नरसंहार करवाना चाहते थे, लेकिन यह तो पुलिस का रवैया संयमपूर्ण रहा। पुलिस संयमित ढंग से अपना काम की। पुलिस की ओर से कोई फायरिंग नहीं हुई, वरना सैकड़ों लोग मारे जाते। खालिस्तानी समर्थकों की रणनीति, उनका षड्यंत्र कुछ इसी तरह का दिख रहा है और बात धीरे धीरे बाहर आ रही है। आप एक बात पे गौर करिए कि वहां ज्यादातर लोग सरदार ही थे, सिख ही थे। उत्तर प्रदेश के खीरी लखीमपुर और उसके आसपास के कई जिलों में बड़े पैमाने पर सिख समुदाय के लोग रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, किसान हैं, और उनको कहीं न कहीं उनका प्रेम, उनका स्नेह, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका प्रेम और स्नेह खालिस्तान मूवमेंट से है, जुड़ा हुआ है। उनका संबंध किसी न किसी रूप में, मैं सारे सिखों की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे सरदारों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो खालिस्तान समर्थक हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनको पाकिस्तान से, कनाडा से, अमेरिका से, आदि चीन से, जहाँ जहाँ भी खालिस्तान के समर्थक लोग हैं उनसे आर्थिक मदद मिलती रहती है। मैं बात कर रहा हूँ वो खालिस्तान समर्थक सिखों के। इस आंदोलन में ज्यादातर जो आंदोलन कहा जा रहा है उसे आंदोलन न करके आतंकवादी कार्रवाई कही जानी चाहिए। इस आतंकवादी कार्रवाई में ज्यादातर लोग सिख ही थे और उनके हाथों में हथियार थे। अब जितने वीडियो वायरल हो रहे हैं उसको देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि आसपास किसान नहीं थे, वो कहीं बाहर से लाए गए, एक तरह से प्रायोजित यह कार्यक्रम था, एक तरह से प्रायोजिक आतंकवाद का, उसके आतंकवादियों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था, जो पुलिस के संयम से अथवा भाजपाई जो मारे गए बेचारे, उसके बाद उनके जो समर्थक हैं, भाजपा कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके संयम से रूप नहीं बिगड़ा। वरना जो चारों मरे हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि गाड़ी से कुचलकर मार डाला गया है, वो अभी जस्टिफाई नहीं हो रहा है कि गाड़ी के ड्राइवर का संयम बिगड़ा इसलिए वो कुचले गए अथवा जानबूझ से कुचला, ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। लेकिन वीडियोस बता रहे हैं कि गाड़ी के ऊपर बोनट पर चढ़ करके आगे खड़े होकर के पथराव किया गया है, डंडे बरसाए गए हैं गाड़ी पर। ड्राइवर जहां बैठता है, स्टीयरिंग के सामने कांच टूटा है, स्टीयरिंग के बाजू वाला कांच टूटा है, सब डैमेज है। इसका मतलब बड़े पैमाने पर पथराव भी हुआ है, लाठी डंडों से हमला भी हुआ है। उसमें जितने लोग बैठे थे, एक को छोड़ करके सभी मारे गए, ड्राइवर भी मारा गया, 3 अन्य लोग मारे गए। जो एकमात्र सुमित जायसवाल नामक व्यक्ति, भाजपा का पदाधिकारी, वो बचा है। वो भी वीडियो में दिख रहा है कि वो अपनी जान बचा के कैसे भागा है पीछे से, उसको भी खदेड़ने की कोशिश हुई है, लेकिन किस्मत अच्छी थी, मृत्यु नहीं लिखी थी, यमराज वहां तक, उसके पास तक नहीं आए थे, बेचारा बच गया, वरना सारे राक्षस मारना ही चाह रहे थे। मैं उपद्रवियों को राक्षस कह रहा हूं, क्योंकि किसी भी किसान का, किसी भी सामान्य व्यक्ति का यह काम हो ही नहीं सकता। अब आप देखिए, ड्राइवर के ऊपर पथराव हुआ है, संभव है कि संयम बिगड़ गया हो, चोट लगी हो, इसके बाद ड्राइवर खींचा गया है, उसमें बैठे सारे लोग खींच के बाहर ला गया है। ये सारे वीडियो बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे। उन्हें मारा गया है, उन्हें पीटा गया है। शुभम मिश्रा नामक एक युवक है, हरिओम मिश्र ड्राइवर था, इसको मारा गया, वीडियो में दिख रहा है, जान की भीख मांग रहा है। मार के मार डाले, पीट कर मार डाले, लाठी से, डंडे से, तलवार से हमले करते हुए वीडियो है। और सारे हमलावर सिख हैं, कोई भी अन्य नहीं है, वो दिख रहा है, उनके वेशभूषा, पहनावा सब दिख रहा है। ये इतना ही नहीं, एक तो श्याम सुंदर नामक जो व्यक्ति है उसका वीडियो आया है, बहुत दुखद भयावह लग रहा है। वो जान की भीख मांग रहा है, उसमें बैठा था, उससे कह रहे हैं तुम बोलो, तुम ड्राइवर हो, तुम बोलो कि तुमको मंत्री अजय मिश्र टेनी ने भेजा है, ऐसा बोलो। वो बोला कि भाई मुझे गाड़ी चलाने नहीं आता, बोल रहा है, वीडियो में है, गिड़गिड़ा रहा है, दादा कह रहा है, हाथ जोड़ रहा है। लेकिन इसके बाद इन राक्षसों ने, इन सुअरों ने, इन कुत्तों ने, इन गधों ने मार डाला पीट करके।
2 मिनट पहले तक वो जिंदा था, इसके बाद उसको मार डाला। राक्षसों ने एक पत्रकार को भी, कश्यप नाम एक पत्रकार को भी मार डाला। वो कौन सा सुपारी लेके आया था, वो तो रिपोर्टिंग करने आया था, वो तो नौकरी कर रहा था, उसे भी मार डाला। पहली बात, ये हादसा हुआ है, हादसा है। अगर हादसा हुआ होता तो पकड़ कर पुलिस के हवाले करना चाहिए था। लेकिन कोई भी किसान किसी के काम में रुकावट कैसे डाल सकता है? किसान तो खेती करता है, किसान तो अन्नदाता होता है, किसान तो लोगों का पेट भरता है। वो अपना काम धाम छोड़ करके 8 महीने 9 महीने से सड़क पर बैठा रहेगा, ऐसा संभव ही नहीं। किसान का एक एक मिनट कीमती होता है, किसान का एक एक पल कीमती होता है। वो अपने खेती से, अपने कार्यस्थल से दूर जा ही नहीं सकता। यहाँ तक किसान रिश्तेदारी जाता है, अगर सीजन है, खेती का सीजन है, तो कभी किसान 24 घंटा अपने घर से या अपनी खेती, अपने वर्क प्लेस से बाहर नहीं रह पाता, भाग के आता है, क्योंकि उसका एक एक क्षण कीमती है। सोचो, 9 महीने से आंदोलन चल रहा है, 2-3 फसलों का दौर चला गया है, ये आंदोलनकारी एक भी किसान नहीं है। ये सारे के सारे बिचौलिए दलाल अड़तिए हैं और इनको चीन पैसा दे रहा है, इनको कनाडा से खालिस्तानी समर्थक लोग पैसा दे रहे हैं, उन्हीं के बल पर आंदोलन चल रहा है। इनको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है और चीन की तरफ से समर्थन वाया दिल्ली, अरविंद केजरीवाल की गैंग समर्थन कर रही है, सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस समर्थन कर रही है, सपोर्ट कर रही है। ये सब लोग हैं जो बर्बाद करना चाह रहे हैं देश को। ये आंदोलन नहीं है, ये आतंकवादी गतिविधि है, ऐसा माना जाना चाहिए। क्योंकि आंदोलन लोकतांत्रिक ढंग से होना चाहिए। आंदोलन में लोगों को पकड़कर पीट कर मार डाला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा था, पुलिस अगर संयम न बरती होती, फायर ओपन करती, तो सैकड़ों लोग मारे जाते। शायद यही खालिस्तानी समर्थकों का योजना की योजना रही होगी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। अगर भाजपाई भी कई गाड़ियों में आए थे, यदि वो उनके पास हथियार होता तो वो अगर विरोध करते तो भी बहुत लोग मारे जाते, इधर से भी मारे जाते, उधर से भी मारे जाते, लेकिन वो लोग भी जान बचा के भागे हैं, कोई विरोध नहीं हुआ है। अब सोचने वाली बात है, अगर इनको केंद्र सरकार का विरोध करना है, इनको उत्तर प्रदेश सरकार का विरोध करना है, तो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करें। जिन 3 कृषि कानूनों को लेकर के ये कथित किसान, ये दलाल, ये भाट आंदोलन कर रहे हैं, वह कानून तो अस्तित्व में नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है, सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चालू है, सुनवाई चालू है, लेकिन किसी की नहीं सुन रहे हैं। अगर कोई भारतीय नागरिक होता, अगर कोई कानून को मानने वाला ईमानदार नागरिक होता, तो सुप्रीम कोर्ट मामला चल रहा है, आंदोलन संयमित ढंग से एक विशिष्ट स्थान पर करता, लेकिन इस तरह की वारदातों को अंजाम कभी न देने देता। एक बात और गौर करने लायक है, जो मारे गए हैं कौन है? किसान हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंदोलन चल रहा था ना, तो वहां तो कोई यादव, दुबे, पांडे ये लोग भी होने चाहिए थे, नहीं, सारे के सारे सिख हैं, सारे के सारे प्रायोजित अनपेड ऐसे लग रहे हैं। दलजीत सिंह हैं, गुरविंदर सिंह हैं, लखतर सिंह हैं, लखवीक सिंह हैं, ये सब कौन है? सब के सब सिख हैं। अर्थात यही गाड़ी के आगे आए। अगर मान लिया जाए कि गाड़ी से कुचल के मारे गए हैं, तो गाड़ी के आगे आए होंगे, ड्राइवर पर पत्थर लगा होगा, ड्राइवर की जान को खतरा दिखा होगा, तो जान बचाने के लिए भागने का प्रयास किया होगा, संभव है उसके तहत ये गाड़ी के नीचे आगे होंगे, लेकिन जान बचाने की कोशिश तो ड्राइवर भी करेगा। खैर, इसके बाद बहुत भीड़ थी। एक और सोचने वाली बात है, जहां सैकड़ों की भीड़ हो, 4-5 जन गाड़ी में है, अगर 10 भी गाड़ी है तो एक गाड़ी में 4-4 लोग पड़िए तो 40 लोग हैं, तो क्या 40 लोग 500 की भीड़ को संभाल सकती है? सकरी सड़क है, हाईवे भी नहीं है, तो एक ही रास्ता होगा कि सब ड्राइवर लोग संयम से हाथ पैर जोड़ के धीरे धीरे निकले। कुचल डालने की योजना बनाकर कोई कुछ नहीं कर सकता, यह परिस्थिति भी नहीं दिखा रही है कि कोई भी नहीं कर सकता, संभव भी नहीं था। आगे इतनी भीड़ थी, गाड़ी लेके जा नहीं सकते थे। घायल ड्राइवर जान बचाने के लिए जरूर आगे भागा होगा, जान बचाने के लिए उसमें कुचले गए होंगे। इस पर कोई स्पष्टीकरण मैं नहीं दे रहा हूं, संभव दुर्घटना हुई है। इसके बाद लेकिन क्या हुआ है, सारे वीडियो दिखा रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ है, शुभम मिश्रा कैसे मारा गया है, हरिओम मिश्र जो ड्राइवर गाड़ी से खींच के लाया गया वो कैसे मारा गया है, श्याम सुंदर कैसे मारा गया है, पत्रकार कश्यप कैसे मारा गया है, ये वीडियो बता रहे हैं। और वो मारने वालों की वेशभूषा देखिए, वो लगते हैं क्या भारतीय, वो लगते हैं क्या किसान, सब सिख आतंकवादी। सिख से तात्पर्य समुदाय से नहीं है, खालिस्तानियों से है। खालिस्तानी आतंकवादी हैं जो मारने की रणनीति बना के आए थे। इसके पीछे का राज क्या हो सकता है? राज यही हो सकता है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रांत है
जहां पर जिस पार्टी की सत्ता आएगी वो उसका असर केंद्र सरकार के भविष्य में या केंद्र की केंद्र की राजनीति में असर पड़ता है, लोकसभा चुनाव पर उसका जरूर असर पड़ेगा। हर व्यक्ति, हर पार्टी, हर नेता चाहेगा कि उत्तर प्रदेश में उसका वर्चस्व हो। ये उसी का चक्कर है। ये किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन पंजाब में फेल हो गया, हरियाणा में फेल हो गया, पंजाब में कांग्रेस बट गई। इस पूरे आंदोलन के पीछे कांग्रेस है, ये दिख रहा है। सोनिया गांधी भले खुल के बाहर नहीं आई हैं, प्रियंका देखिए, प्रियंका वाड्रा क्या कर रही हैं। अगर वहां अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, कर्फ्यू लगा है, तो वहां वीवीआईपी कैसे जाएगा? अगर वीवीआईपी जाता है, उसकी जान को खतरा हो जाए तो क्या होगा? और भयानक हो जाएगा। तो उनकी जान की रक्षा के लिए अगर उन्हें, प्रियंका वाड्रा को सीतापुर गेस्ट हाउस में गिरफ्तार कर रखा गया, डिटेन कर रखा गया, तो कौन सा पाप किया गया? उनको वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं जो घर मिलती हैं। बुरा क्या हुआ? अब वो वीडियो जारी करके आंदोलन को भड़का रही हैं। आंदोलन नहीं, आतंकवाद को भड़का रही हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ये 4 सिखों जिनकी मृत्यु हुई है दुर्घटना में, उन पर तो सहानुभूति दिखा रही हैं, लेकिन जो 4 हिंदू मारे गए हैं उन पर कोई सहानुभूति नहीं दिखा रही हैं। वो जो 4 भाजपा के कार्यकर्ता मारे गए हैं, क्या उत्तर प्रदेश के, क्या वो भारत माता के लाल नहीं थे जो पीट पीट के मार डाले गए हैं? ये चारों तो दुर्घटना के शिकार हुए हैं, वो तो पीट पीट के मारे गए हैं। क्या उन पर सहानुभूति नहीं है? कितना नैरो माइंडेड ये पूरा कांग्रेस हो गया है। सुन रहा हूं कि परम पूज्य कांग्रेस के परम पूज्य पप्पू जी भी जाने वाले हैं। क्यों जा रहे हैं जब वहां जाने को मिलना ही नहीं है? और इधर भूपेश बघेल भी अपनी तरह से नौटंकी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ हाथ से जा रहा है, उनकी मुख्यमंत्री कुर्सी खतरे में है, वो भी जा रहे हैं। और जो बात बाहर समझ में आ रही है कि पंजाब में कांग्रेस विफल हो गई है, उसका 10 का आंकड़ा भी नहीं पार कर सकती, वो ये स्थिति दिख रही है। तो वो ये षड्यंत्र कर रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा के सहयोग से अगर चुनाव लड़ेंगे, अगर भले अपनी पार्टी बना के, तो कांग्रेस का और नुकसान हो जाएगा। तो वो कांग्रेस का नुकसान बचाने के लिए, कांग्रेस का नुकसान बचाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में दंगाइयों का साथ दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये सिख बनाम गैर सिख ऐसा माहौल तैयार करना चाह रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वैसे इसका नुकसान कांग्रेस को ही होगा। देखिए, अखिलेश यादव भी शुरू में राजनीति करते दिखे, लेकिन जब उन्हें हकीकत मालूम पड़ गया तो लखनऊ तक सिमट के रह गए। ठीक है, बयानबाजी, जीप वगैरह पुलिस से जला दिए, लेकिन फिर भी वो वहां नहीं गए। कांग्रेस कूद पड़ी है। कांग्रेस को पंजाब की चिंता हो रही है। इकलौता राज्य पंजाब जो सुरक्षित था वहां से जा रहा है। तो कांग्रेस जो जा रही है वहां, प्रियंका वाड्रा गई हैं, राहुल गांधी जाने वाले हैं। ये क्यों? इसलिए कि कम से कम उत्तर प्रदेश अस्थिर कर दें, सबकी निगाह उत्तर प्रदेश में आ जाए, तो पंजाब इनका शायद कुछ और बेहतर हो जाए। यही इनका चक्कर है। कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा के साथ न चले जाएं अथवा भाजपा में शामिल हो जाएं, ऐसा बदनाम करने का कैप्टन को इनका षड्यंत्र दिख रहा है। और ये सिखों के ऊपर घड़ियाली आंसू कांग्रेसी रोए। आश्चर्य हो रहा है, 84 के दंगे में क्या हुआ है? घर से पकड़ पकड़ के 10,000 सिखों को मार डाले थे। इन कांग्रेसियों को सिखों पर घड़ियाली आंसू बहाने का क्या कोई अधिकार है? अरे नवजोत सिंह सिद्धू, आपको तो शर्म आनी चाहिए। जो दिल्ली में क्या हुआ था, घर में पकड़ पकड़ के जलाए गए थे। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या, बहुत निर्मम हत्या हुई थी, बहुत दुखद है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो लोग मारे थे उनको तो फांसी हो गई, फांसी हुई, लेकिन बाकी जो 10,000 लोग काटे गए, मारे गए, जिंदा जलाए गए, वो सारे के सारे सिख थे। क्या उस समय, क्या इस पर क्या कुछ बोलेंगी प्रियंका वाड्रा? क्या राहुल गांधी, क्या कोई कांग्रेस वाले बोल रहे हैं क्यों मारे? आज 4 को लेकर के, दुर्घटना को लेकर के नाटक नौटंकी की जा रही है और कटे घरों में घुस के जला के मारे। तब कोई शर्म नहीं आई, तब नहीं दया आई, तब नहीं दिखा कि ये भी इंसान है। इन कांग्रेसियों को तो कोई अधिकार नहीं है। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर, भारत सरकार ने अपने स्तर पर पूरे आंदोलन को संयमित ढंग से हैंडल किया है। वरना अगर इंदिरा जी का राज होता, इंदिरा गांधी होती अथवा राजीव गांधी जी होते, तो कब का पीट पाट के भगा दिए होते। कांग्रेस की सरकार थी, आपको याद होगा रामदेव कैसे लेडीज ड्रेस में भागना पड़ा था, वो भी आंदोलन था, जबकि वो निर्धारित स्थान पर था। अरे कांग्रेस वालों, इस पे तो सोचो, कैसे कैसे पाप दुराचार किए हो। आंदोलन करने का हक आपको है? कदापि नहीं है। प्रियंका जी महिला हैं, ठीक है, पुलिस संयमित काम कर रही है। एक गलती गोरखपुर पुलिस हो गई है, उसका प्रायश्चित पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस भुगत रही है। तो अब सारे के सारे काम संयमित कर रही है। जो आदेश दिया गया है, एक तो SIT गठित कर दी गई है। 6 वरिष्ठ अधिकारी
जांच शुरू कर दिए हैं, सारे वीडियोस को इकट्ठा करके उसको अपना फाइनल कंक्लूजन निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और भी बहुत कुछ उनके पास आ गया है, सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया के अलावा बहुत सारे लोगों ने पुलिस को वीडियोस दिए हैं, मोबाइल से वीडियो बहुत बड़ी संख्या में बने हैं। एक तो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की तरफ से आयोग गठित हो गया है, जांच होगी, वो शुरू हो चुका है। मृतक के परिवारों को 45 लाख देने की जो घोषणा हुई वो उसका भी काम आगे बढ़ चुका है। घायलों को 10 लाख देने का जो घोषणा हुई है वो भी काम आगे बढ़ चुका है। इतना ही नहीं, और मृतक लोगों के जो मरे हैं, चाहे जो इस तरफ के या उस तरफ के, इनके परिवार में जो भी योग्य व्यक्ति होगा, शिक्षा के अनुसार उसे सरकारी नौकरी, प्राधिकरण में नौकरी दी जाएगी। ये घोषणा सरकार ने किया है, उस पर भी कदम बढ़ चुका है। FIR हुआ है। अब आश्चर्य की बात है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र का बेटा आशीष मिश्र सारे प्रमाण दिखा रहे हैं कि वो दंगल स्थल पर है, कार्यक्रम स्थल पर है, वो गाड़ी में नहीं था। और जो मारे गए हैं, जो इनका जिसको ड्राइवर बता के मार रहे हैं श्याम सुंदर, वो भी कह रहा है कि वो कार्यक्रम स्थल पर है, मुझे कोई नहीं भेजा ऐसा करने के लिए, वो ड्राइवर ही नहीं कह रहा है। तो भी उसके नाम पर FIR हुआ है। ये गुंडे ही नहीं तो और क्या, जिसने कुछ नहीं किया है, वो वहां था भी नहीं, गाड़ी में भी नहीं था, वो ड्राइवर भी नहीं था, फिर भी उसके नाम FIR हो गया है। खैर, पुलिस जांच में जो होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। जांच तो हो रही है। एकमात्र गवाह उस गाड़ी से जो बचा हुआ है, एकमात्र व्यक्ति भाजपा का नेता सुमित जायसवाल सारी कहानी बता चुका है, कैसे अपनी जान बचाया और किस तरह से आशीष कार्यक्रम में था। आशीष ने तो खुद बताया है और जायसवाल ने बताया है। मतलब ये भाजपा के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ो, कांग्रेसियों, वामपंथियों लड़ो। चुनाव में जनता जनार्दन जो फैसला देगी वो फाइनल होगा। वो अगर तुम लोगों को आशीर्वाद देती जनता तो आशीर्वाद लो, सत्ता में आओ, लेकिन लोगों को हत्या करवा करके लोगों को मार डाल रहे हो, ये कौन सा षड्यंत्र कर रहे हो। ये निश्चित है ये आंदोलन भटक गया है, वो इसे मानना पड़ेगा। राकेश टिकैत का, राकेश टिकैत ने संयमित काम किया है। राकेश टिकैत जो है सरकार के साथ खड़ा दिख रहे हैं, ये उनके लिए बुद्धिमानी है, क्योंकि समझ गए हैं आंदोलन भटक गया है, आंदोलन पीछे खालिस्तानी आ गए हैं। ये बात राकेश टिकैत को मालूम पड़ गया है। और जो लोग मरे हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग मरे हैं। जो सिख लोग मारे गए हैं वो कहाँ गए पता नहीं लग रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, इसमें कुछ छुपाव दुराव चल रहा है। लेकिन जो अन्य लोग मारे गए हैं उसी क्षेत्र के हैं जहां पर टिकैत को राजनीति करनी है। टिकैत ने बुद्धिमानी का काम किया है। लेकिन ये बहुत दुखद है, खालिस्तान के हाथों में कांग्रेस चली जाए, खालिस्तानियों के हाथों में कांग्रेस चली, वामपंथी चले जाए, अर्थात केजरीवाल की पार्टी चली जाए। ये बहुत दुखद है। ये होना नहीं चाहिए था। किसी तरह से भी आंदोलन के रूप में होना चाहिए था। ये हादसे नहीं होने चाहिए थे, ये हत्याएं नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई हैं। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। आपको कैसा लग रहा है? आप अपनी राय हमारे चैनल के, नेशनल न्यूज चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखें, जरूर लिखें, अपनी राय दें। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो इस वारदात में, जो इस कांड में संयम बरता है, क्या वो तारीफ के लायक है कि नहीं है? जो भी आपकी राय हो आप जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको राष्ट्रवादी विचार पसंद आए हो, तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद।